दोस्तों आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो इस समय दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया है। और इस सिस्टम के कारण क्या हुआ कि राजस्थान के भागों पर भी पूर्वी हवाएं, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पूर्वी हवा का फ्लो बनेगा और हो सकता है कि कई भागों में बादल छाएं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। तो ठीक इसी प्रकार आज हुआ है। पूर्वी हवाएं पहुंची वहां पर राजस्थान के पूर्वी भागों पर और वहां पर बादल विकसित हुए, नमीदार हवाएं आई जैसा, तो वहां पर बादल विकसित हुए और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को कहीं कहीं पर मिली है। तो आइए अब देखते हैं कि इस सिस्टम के कारण राजस्थान में किस प्रकार बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर न्यूज फोरकास्ट में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिस्टम इस समय यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। ये लो प्रेशर एरिया में अभी इसकी श्रेणी में पहुंचा हुआ है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से हवाएं देखिए राजस्थान पर ये पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं इस तरह से राज्यों से होकर। तो यहाँ पर जब ये बंगाल की खाड़ी से इस सिस्टम की वजह से आ रही हैं तो इनमें नमी है हवाओं में और ये नमी बढ़ा रही है राजस्थान के भागों पर, जिसकी वजह से बादल विकसित हो, वहाँ पर राजस्थान के भागों पर बादल विकसित हुए। और कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं कि बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली है। अब क्या होने वाला है कि दोस्तों यहाँ पर जो ये बंगाल की खाड़ी में एक और अभी सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इसको क्या होगा कि ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा। कमजोर इस वजह से होगा क्योंकि इसे बंगाल की खाड़ी से हवाएं मिलनी कम हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये जैसे ही ऊपर के उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू करेगा तो इसकी दूरी काफी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा और इसका कुछ हवा जो है ये सर्कुलेशन यहाँ पर इसकी हवाएं को अपनी ओर घुमाना शुरू कर देगा, तो ये कमजोर पड़ता चल जाएगा। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर जैसे ही ये कमजोर होगा ये भारत के दक्षिणी राज्यों पर आगे बढ़ेगा और ये थोड़ा ताकतवर होगा तो ये सिस्टम इसको फिर से ये हवा इस तरह से यहाँ से पहुँचानी शुरू कर देगा, तो ये थोड़ा सा सशक हो जाएगा। और सशक होने के कारण ही इस सिस्टम के कारण पूर्वी हवाएं पहले ही पहुँच रही है और ये और हवाएं यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुँचनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण, क्योंकि ये सिस्टम भी दोस्तों यहाँ से इस तरह से होकर और इस तरह से आगे बढ़ने वाला है, और तो अब देखते हैं कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण राजस्थान में किस प्रकार हमें बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और बात करेंगे हम 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के राजस्थान के मौसम के हाल के बारे में। तो जैसा कि आप 6 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 6 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण जो पूर्वी राजस्थान है इनमें क्या होगा कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलवर और धौलपुर, करौली, दौसा और जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, इन जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी, पूर्वी हवा का फ्लो बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे या आते जाते देखने को मिलते रहेंगे और कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। जबकि पश्चिमी राजस्थान में के भागों में ज़्यादातर मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि हल्के बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी बनी रहेगी क्योंकि पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा। पूर्वी हवा यहाँ पर भी पहुँच रही हैं तो इस वजह से यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। तो इस प्रकार 6 अक्टूबर में राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार है। आइए अब देखते हैं कि 8 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर के दौरान राजस्थान में किस प्रकार इन मौसमी सिस्टमों के कारण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 अक्टूबर में भी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन जिलों में पूर्वी हवाएं बहती रहेंगी और इनमें बादल विकसित होंगे और बारिश होने के आसार इन जिलों में बने रहेंगे। जबकि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, इन जिलों में लगभग मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और ये जो जिले हैं इसमें हम कह सकते हैं झालावाड़, बारां, कोटा, इन जिलों में मध्यम से तेज भी बारिश देखने को हमें मिल सकती है। क्योंकि तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 9 अक्टूबर की। तो देखिए 9 अक्टूबर में क्या हुआ कि राजस्थान के इन भागों में ही अलवर से लगा के और झालावाड़, कोटा, बरान, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में लगभग मौसम साफ बना रहेगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे 10 अक्टूबर के बारे में। तो 10 अक्टूबर में क्या हुआ कि राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार बन गए, क्योंकि वो सिस्टम तो कमजोर होकर आगे बढ़ गया, लेकिन जो सिस्टम
बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे होकर यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच गया। अब इसने यहाँ से इस तरह से ये हवाएं यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहुंचानी शुरू कर दी। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि राजस्थान ये मध्य प्रदेश के भागों पर हवाएं पहुंचाएगा, तो कुछ हवाएं राजस्थान के भागों पर भी पहुंचेगी, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश बढ़ने के आसार बनेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि भीलवाड़ा, बूंदी, इन जिलों में हल्की से मध्यम और कई भागों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चूरू, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर, दौसा, अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, इन जिलों में भी बादल छाएंगे और यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के बारे में। तो 11 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये बारिश की गतिविधियां और अधिक बढ़ गई, ये मध्य राज्यों तक पहुंच गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि नागौर, सीकर, पाली और जोधपुर के भी कुछ जिले इसमें शामिल होंगे, चूरू के भी होंगे, हनुमानगढ़ के भी, और इन जिलों में मतलब ये पूरा का पूरा ही कवर हो गया इसमें। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के साथ साथ ये जो बारिश की गतिविधियां मध्य राजस्थान के भागों तक पहुंच गई। यहाँ पर भी अच्छी वर्षा होने के हमें आसार फिलहाल नज़र आ रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर में भी कुछ इसी तरह का मॉडल हमें दिखा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के साथ साथ यानी कि जो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और ये जो जिले हैं, इन जिलों के साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाली, नागौर और सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहेगी। यहाँ पर भी बारिश होने की शायद कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 13 अक्टूबर में ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान में कम हो जाएंगी, इनमें बादल ही देखने को मिलेंगे और झालावाड़, कोटा, बरान के कुछ भागों में बारिश अच्छी होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे 14 अक्टूबर की। तो 14 अक्टूबर में झालावाड़, कोटा के ही कुछ भागों में बारिश होने का आसार है, ज़्यादातर भागों में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 15 अक्टूबर में लगभग राजस्थान के ज़्यादातर भागों से मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 15 अक्टूबर तक राजस्थान का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।